यशपाल शर्मा जी। जी गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, भगवान के दर्शन का सबसे आसान उपाय क्या है? नाम जप। क्योंकि नाम जप से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से ही भगवान का मिलन होता है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग क्यों नहीं मिलते हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, पर उनका अनुभव कैसे होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। तो प्रेम कहाँ प्रकट होता है? बोले प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम का मूल क्या है? भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे निरंतर, वो पाप का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर देगा और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से भगवान साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे प्रकट हो जाएंगे। नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो, तो आपका हृदय पवित्र होगा। और भगवान निर्मल मन जब हो जाता है तब दर्शन देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान की लीला चरित्र गुणगान करने से, सुनने से, नाम जपने से हमारा मन पवित्र होता है और मन पवित्र भगवान को प्राप्त करा देता है। समझ में आ गया? राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी वही भगवान है। तो भगवान कहाँ नजदीक दिखाई दे रहे हैं? अगर दूर देखोगे तो भगवान दूर दिखाई देंगे और नजदीक देखोगे तो सबसे नजदीक भगवान है, हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांदिके च तत्। वो बाहर भी है, भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है। वो दूर भी है, नजदीक भी है। जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत कठिन है तो बहुत कठिन है। अगर मानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम पर तो कृपा है, कृपा क्या प्राप्त करना है? कृपा है। कृपा ना होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा ना होती तो वृंदावन न आते, कृपा ना होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है और हृदय नाच पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो है बच्चा, बिना कृपा के बैठे हो क्या यहाँ? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत समागम में बैठे हो, भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? क्योंकि हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा। जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं। तो वो वहां कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है कि उसका बचाव करना है, जो देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 लाख भी नहीं दे सकता है,
हमारे वकालत की सार्थकता होगी कि हम एक निर्दोष आदमी को बचा सके। कुछ होते हैं जिनका पेशा होता है, जिनका कार्य ही होता है मुजरिम कोटि का, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है, अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी नहीं कहता कि मैं दोषी हूं, अब वो क्या करे, अब वो उसका पक्ष अगर लेगा और कहीं निर्दोष को, तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है, फिर वो अपने को घातक हो जाएगा। वो रुपया, वो संग, वो वकालत, वो अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को दुख देने वाली बन जाएगी। तो हम ये प्रार्थना करेंगे जहां तक हो सके तो बचने की कोशिश करें ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमें आगे चलकर अशांति प्रदान करें। हम धर्मयुक्त कोशिश करें। है तो बड़ा मतलब विचित्र इसमें कि हम किससे पूछे कि तुम सही हो कि गलत हो। हर आदमी अपने को सही ही साबित करता है, तभी वो वकील को अपने पक्ष में ले पाएगा। कोई बताते नहीं करते। हाँ, तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सही मार्ग दिखाते चले। अनुराग सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी नए कार्य को शुरू करते हैं, जैसे कोई भी नया कार्य, पढ़ना हो, नाम जपना हो या अन्य कोई, तो शुरुआत में बहुत उत्साह और उमंग जोश रहता है, हम ये कर लेंगे कि और सफलता पा लेंगे, परंतु समय के साथ धीरे धीरे उसमें शिथिलता आने लग जाती है। उमंग, उत्साह धीरे धीरे बढ़ने के बजाय कम क्यों होने लग जाता है? हमारे पूर्व के जो अशुद्ध आचरण है वो हमारे उत्साह को क्षीण करते रहते हैं, और जो पवित्र आचरण है वो उत्साह को बढ़ाते हैं। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप और बढ़ावें, जिससे हमारे पूर्व के अशुद्ध आचरण, जो अशुभ आचरण है, उनकी जो अधीनता है वही हमको असफलता की तरफ ले जाती है। तो ये असफल करने वाले अशुभ आचरणों की जो हम अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, इससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें सहज आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उत्साह हमारा प्रक्षण वर्धमान नहीं रहेगा। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए। आधा घंटा नाम कीर्तन का अभ्यास करो, बैठकर भगवान के मंदिर में या एकांत में नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन से पाप बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सब प्रकार के अशुभों का नाश नाम संकीर्तन से हो जाता है। और कुछ स्तोत्रों का पाठ करो, जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है। इन स्तोत्रों के पाठ से हमारे अशुभों का नाश होता है। तो ले लो, गीता प्रेस से मिल जाते हैं, छोटे छोटे बहुत से स्तोत्र हैं और बड़े महिमाशाली हैं। नारायण कवच है, इनके पाठ करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और थोड़ा संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, तो अभी उत्साह आ जाए। उत्साह जो नष्ट हो जाता है वो अशुभ आचरणों से होता है, और शुभ आचरणों से उत्साह बढ़ता है। प्रतिक्षण हमारा अगर उत्साह बढ़ने लगे भगवान के नाम में, तो भगवत प्राप्ति हो जाए। सांसारिक कार्यों की तो बात जाने दो। भाव हमारा अपवित्र हो चुका है, इसीलिए निगेटिव विचार हमें निरुत्साहित कर देते हैं। किसी भी मार्ग में हम चलें वो हमें, और कार्य सफलता उत्साह से होती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवासे है। तो उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। मदीर्घ सूत्रम, कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया के विधान को जानने वाला हो। जो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। व्यसने स्वशक्तम, अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। सूरम, बलवान होना चाहिए। कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए। दृढ़ सौहृदंच, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए।
छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अर्थात वो श्री संपन्न हो जाता है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें और गंदे आचरणों से बचे, गंदे दृश्यों से बचे, गंदे लोगों के विचारों से बचे। महंत विराट गिरी जी, जूनागढ़। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अधम पर आपकी बहुत कृपा हुई है, आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपसे गुरुवर मेरी सामर्थ्य तो नहीं है प्रश्न करने की, पर फिर भी अज्ञानी हूं, आप ज्ञान का प्रकाश दें। महाराज जी, क्या पंचाक्षरी मंत्र को किसी गुरु द्वारा प्रदान किया गया हो अगर, तो जप करने हेतु उसमें कोई निषेध तो नहीं है? जैसे किसी मतलब अनुष्ठान से नहीं दिया, बट एक संत वेशधारी ने बोल दिया जाओ पंचाक्षरी ये मंत्र है इसको जप करो, तो गुरु ही हो गए। अच्छा, उसको वाचिक जप में कर सकते हैं? नहीं, मंत्र कभी वाचिक जप नहीं होता, उपांश या मानसिक दो ही होते। मैंने सुना आपके श्रीमुख से, हाँ। पर काफी जगह फैले हो, बहुत ऐसा लोगों को पता नहीं रहता। जैसे हम आजकल मर्जी स्पीकर आदि में भी पंचाक्षरी मंत्र या जोर जोर ये से सब अमंगलकारी है, कीर्तन कर रहे हैं। ये सब अमंगलकारी है। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, इनका जो कीर्तन करवाया जाता है अमंगलकारी है, कीर्तन नहीं है। कीर्तन है महामंत्र का करो, श्री राम जय जय राम, इसका कीर्तन करो, और भगवान नाम है, भगवान नामों का कीर्तन करो, मंत्रों का कीर्तन नहीं। महामंत्र का कीर्तन होता है, नामों का कीर्तन होता है, मंत्रों का कीर्तन। ये कलयुग का प्रभाव है कि बुद्धि को ऐसा मलिन किए है कि पंचाक्षरी मंत्रों का कीर्तन करवाया जाता है। द्वादशाक्षर मंत्रों ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सब मनमानी आचरण है। जल्दी कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होगा, अमंगल हो जाएगा। जो जिसका जो विधान, अब पंचाक्षरी मंत्र का विधान है कि गुरु से एकांत में घंटा ध्वनि शंख ध्वनि के बीच में अपने शिष्य को कान में मंत्र देता है, और उसे आप संगीत के द्वारा और साउंड के द्वारा उच्च स्वर, ये सब नहीं। काफी लोगों ने गाड़ियों के आगे पूरा मंत्र लिखा होता है, घरों में क्या है, नरक जाने का रास्ता है? नरक जाने का मंत्र का अपमान कर रहे हो। ये गाड़ियों में लिखने वाला कि हृदय में लिखने वाला मंत्र है। आप शिव पुराण में देखो पंचाक्षरी मंत्र कैसे विधान है उसका शिष्य को देने का। पंचाक्षरी मंत्र कीर्तन करने का थोड़ी। अब वो चल गया है फिल्मों में, सिनेमा में, कि भाई वो उच्चारण कर रहे हैं तो उसी का कीर्तन सुनिए, ऐसे थोड़ी है। मंत्र कोई भी जब किया हो ऋषि तो ऐसे थोड़ी कि वो बैठे और उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे मंत्र थोड़ी कोई सिद्ध होता है। सिद्ध तो ऐसे होता है, अंदर ही अंदर चल रहा, कोई जान नहीं रहा। वो तो नाटक दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो नाटक थोड़ी सत्य होता है। आजकल जो देखते हैं महाराज जी, जो देखते हैं और जो समाज में चल रहा होता है, प्रचलित होता है, उसी को अनुसरण करने लग जाते हैं। उसका वास्तविक यथार्थ क्या रहस्य है उस बात को इन मंत्रों को सबसे प्रार्थना है ऐसे जपो भी नहीं, पहले गुरु से लो और फिर जपो। गुरुमुख होकर मंत्र लो और फिर उसको पवित्र स्थान में, पवित्र आसन पर बैठकर या पवित्र वस्त्र धारण करके तब आप नाम मंत्र जप करो। नाम किसी भी स्थिति में जप सकते हो। नाम कीर्तन खूब करो, इसके लिए कोई मना नहीं, लेकिन मंत्र कीर्तन मत करो। मंत्र जप होता है, मंत्र कीर्तन नहीं होता है। नाम कीर्तन होता है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम कीर्तन बात कही गई। मंत्र को दो प्रकार से जपा जाता है, उपांश या मानसिक। नाम को तीन प्रकार से जपा जाता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो ये शास्त्रीय पद्धतियों को जब तक नहीं माना जाएगा तो किसका कल्याण हो रहा है? और विकार बढ़ेंगे, मनमानी आचरणों की वृद्धि होगी। नहीं तो मंत्र जपने से हृदय पवित्र होता है और भगवत साक्षात्कार की योग्यता आती है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मुझे गुरु द्वारा दत्तात्रेय मंत्र जपने को दिया था महाराज जी, तो मैं चलते फिरते जप सकता हूँ? पवित्र अवस्था में। यदि साधु तो पवित्र ही रहता है। लघु शंका आदि में जल का प्रयोग करना, फिर हाथ पर प्रक्षालन करके आचमन करना और फिर मंत्र जपो, पवित्र। वाचिक जपने के लिए बोला गया। वाचिक नहीं, गलत है, गलत उपदेश है, गलत उपदेश। वाचिक मंत्र नहीं जपा जाता है। सब रूपों में इसीलिए गुरु बैठे हुए हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो जो गुरुदेव के वाक्य है मंत्र उनका पकड़ो
और लेकिन उपांश और मानसिक जब आ जाती है बात हमारी समझो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। सुगम सिंह जी, कानपुर देहात। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनन्य भक्ति के कारण अर्जुन जी को भगवान जी का विश्व रूप का दर्शन हुआ। महाराज जी, अलग अलग प्रसंगों में कह रहे कि आपको देखा गया है कि भगवत दुर्गा जी और भगवान शिव जी की भी भक्ति करते हुए देखा गया, किंतु उनकी अनन्य भक्ति खंडित नहीं हुई। महाराज जी, वो स्वयं अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया प्रभु ने। अनन्यता का तात्पर्य महाराज जी क्या है? एक के सिवा दूसरा ना अनुभव में आना। जैसे मीरा जी अनन्य मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह अपने इष्ट में मन लगा लेना। जैसे गोपी जन कहते हैं, उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे को आराधे। अब तुम ईश्वर की महिमा और भक्ति की बात करो, मेरे हृदय में ना ही न रहो ही अमा ठौर। नंदन नंदन अक्षत, नंदन नंदन विराजमान, अब जगह नहीं रह गई हृदय में। हमारा मन तो प्रभु श्री कृष्ण में चला गया, अब तुम्हारा उपदेश कौन सुने। गोपी जन कहती है अनन्यता का स्वरूप होता है भगवान के किसी एक रूप में, एक नाम में आसक्त हो जाना। समझ रहे हो? अन्य ना स्वीकार करना। जो अन्य जब तक दिखाई देता है तब तक वो सही भक्ति नहीं होती। जैसे कृष्ण तो वासुदेवा स्वरमिति, राम तो सीय राम में सब जग जानी, ब्रह्म तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ईश्वर ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। सब अगर श्यामा श्याम तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अपने इष्ट को संपूर्ण विश्व में देख लेना, यही अनन्यता है। अपने इष्ट में अनन्य रहना, अन्य भावना ना आना। ज्योति जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ और कर्मचारी के तौर पर डाक विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा अधिकतर समय घर और ऑफिस के काम में ही निकल जाता है। आपके सत्संग के माध्यम से ज्ञात हुआ कि किया हुआ जो भी कर्म है उसको प्रभु को समर्पित कर दो, ये भी एक प्रकार की पूजा में आता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि क्या ये कर्म योग है या भक्ति योग, या यदि भक्ति योग है तो मैं महादेव के सबसे प्रिय भक्त नंदी जी की तरह निष्काम भक्ति के मार्ग पर कैसे चलूं? देखो, कर्मयोग जब हम निष्काम भाव से दूसरों के सुख के लिए कर्म करते हैं उसे कर्मयोग कहा जाता है। निष्काम भाव से, मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को सुख प्रदान करना, और वो भी कर्म का अहंकार ना होना, ये निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत। और जब हम भगवान नाम जप करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं और वो कर्म करके भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। और जब हम जिस भगवान के नाम रूप को स्वीकार करते हैं उसी भगवान में तन्मय होने के लिए नाम जप करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं और उनका जो भी कर्म है वो उनका ही आराधन मानकर करते हैं, तो हमारी अनन्य भक्ति पुष्ट हो जाती है। जैसे आप भगवान शिव के लिए कहा तो आप नाम जप करो, जो कर्म करो वो भगवान शंकर को अर्पित कर दे, शिवार्पणम मस्तु, और उनसे प्रार्थना करो कि आपके चरणों की अनन्य भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। संगीता सिंह जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कई हॉस्पिटल की संचालिका हूँ। सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार पहले सकारात्मक होने चाहिए। जो हम सकारात्मक विचार वाले हैं तो हम सकारात्मक विचार ही फैला सकते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम सकारात्मक का नाटक कर सकते हैं लेकिन सकारात्मकता नहीं ला सकते हैं। सकारात्मकता कब आएगी? जब हमारे अंदर शांति होगी, हृदय प्रसन्न होगा, तब पॉजिटिव विचारों का उत्थान होता है। जब हमारा हृदय चिंताग्रस्त होता है, भययुक्त होता है, विषादयुक्त होता है, तो नकारात्मक भावों का सृजन होता है, निगेटिव बातें हमारे अंदर आती है। तो हमारे अंदर भय न रहे, चिंता न रहे, शोक न रहे, हर समय उत्साह बना रहे,
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसी से पॉजिटिव भाव आते हैं, निर्भयता से, निश्चिंतता से, निशोकता से पॉजिटिव भाव आते हैं, सकारात्मक भाव आते हैं। इसके लिए हमें भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भगवान की शरण में है और भगवान के स्मरण में है, उसके रोम रोम से पॉजिटिव विचार, संस्कार ये फैलते रहते हैं अपने। इसीलिए तो संतों का समागम किया जाता है। संतों का समागम क्यों किया जाता है? पॉजिटिव विचार के लिए। हम जितना उनके नजदीक जाते हैं, हमारे अंदर के निगेटिव विचार, निगेटिव क्रियाएं ये सब नष्ट हो जाती है, नकारात्मक सोच नष्ट हो जाती है। और जहां नकारात्मक सोच नष्ट हुई, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। और जब हम आनंद से भर जाएंगे तो हम जितनों को चाहेंगे उतना आनंद फैला सकते हैं। जब हमारे अंदर आनंद होगा तो सबको आनंद होगा। जब हमारे अंदर आनंद नहीं होगा तो हम आनंद की बात करेंगे लेकिन आनंद नहीं फैलेगा। इसलिए हमें चाहिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप करें, और जो उससे भी व्यवहार करें, जैसे मरीज है या कोई भी, उसमें भगवान की भावना करें कि इस रूप में मेरे भगवान है, तो हमारा पॉजिटिव विचार फैलने लगेगा। हमारे अंदर जो आनंद है वो फैलने लगेगा। हमारी बात से मरीज को सुख मिलने लगेगा, हमारी बात मात्र से लोगों को आनंद मिलने लगेगा। तो इसलिए हमें चाहिए भगवान की शरण होकर खूब भगवान के स्मरण करते हुए कार्य करना। डॉक्टर राहुल सारस्वत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकांश रोगी गंभीर अवस्था में ही आते हैं। मेरे अथक प्रयासों के बावजूद भी अधिकांश रोगियों की मृत्यु हो जाती है, जिससे मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ और कुछ समय के लिए परेशान हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु ये आपके हाथ में नहीं है। क्यों? डॉक्टर एक प्रयास कर सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। वो मृत्यु का स्वामी नहीं है। जब मृत्यु चाहेगी तो उसको भी खा जाएगी। तो जो समय पूरा हो गया, मरीज आया आपके पास, आप अथक प्रयास कर लीजिए, वो नहीं बचेगा। तो इस विधान को आप समझ लेना। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधि के हाथ में, आपके हाथ में नहीं। डॉक्टर हाथ नहीं लिखा, विधि हाथ। जन्म मरण विधि हाथ। तो आप प्रयास कीजिए, आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, बचाने का 100% उपाय होना चाहिए। अब इसके बाद नहीं बचता तो फिर भगवान की तरफ देखकर प्रणाम करो कि हमारा प्रयास, लेकिन इसको जाना ही था, अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हो डॉक्टर को दोष देने लगते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा। अगर आयु खत्म तो खत्म, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, आयु खत्म तो खत्म। फिर इसके बाद एक श्वास भी नहीं ले सकता। इस विधान को सबको जानना चाहिए। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबकी मृत्यु निश्चित है पहले से, हमें नहीं पता है। तो अगर कोई सीरियस मरीज आता है, आप उसका उपचार करते हैं, फिर भी नहीं बचता है, तो आपको शोकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना प्रयास कर लिया। परिणाम भगवान के हाथ में, प्रयास आपके हाथ में। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, परिणाम भगवान जाने। तो फिर आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाना यहां सबको है। अब वो किस बहाने से जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, ये भगवान का विधान है। उसी विधान में आप एक सेवा में हैं। अंतिम समय आपके पास आया, बचने का समय है तो आपका प्रयास सफल हो गया, और बचने का समय नहीं तो असफल हो गया। इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। जी। निरंजन कुमार ठाकुर जी। जी। हम अपने जीवन की आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा का उत्थान महाराज जी कैसे करें? आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का उत्थान। पहली बात तो शास्त्रों का स्वाध्याय और संतों का संग, ये दो बातें अनिवार्य है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जान पाएंगे कि अध्यात्म किसे कहते हैं। इसी के द्वारा हम जान पाएंगे कि धर्म किसे कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। क्योंकि सामाजिक कार्य करते हुए यदि हम अधर्म से युक्त हो जाए तो हमें नरक की प्राप्ति होगी, और सामाजिक कार्य करते हुए अगर हम धर्म से युक्त हो जाए
तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो कार्य वो जो आप कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त? कार्य आपको जो करना है वो धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त? इसकी बात दो ही जगह पता चलती है, संतवाणी से या शास्त्रवाणी से। तो शास्त्र का स्वाध्याय और महापुरुषों का संग, वेदो नित्यम अधीयताम संगा सत्सु विधीयताम। महापुरुषों का संग, संगा सत्सु, जो सत्पुरुष हैं उनका संग और शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। ये हुआ आपको जानकारी कि हमें समाज का हित कैसे करना है और अध्यात्म किसे कहते हैं। इन दो बातों की जानकारी भरपूर शास्त्र और संत समागम से प्राप्त होगी। अब मुझे अध्यात्मवान कैसे बनना है और मुझे धर्म का पालन कैसे करना है, इसके लिए स्वयं भजन करना होगा। भजन के द्वारा अध्यात्म बल एकत्रित कीजिए, भजन के द्वारा बुद्धि को पवित्र कीजिए, संत समागम और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जन कीजिए, और फिर समाज सेवा और स्वयं की सेवा। स्वयं की सेवा है भगवत प्राप्ति और समाज सेवा धर्म पूर्वक व्यवहार करना, सबको सुख प्रदान करना, उससे मंगल हो जाएगा। दीनदयाल शर्मा जी करनाल से। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, इस शरीर के पिताजी पंडित जी हैं। लोग बहुत प्रकार का दान भी करते हैं, धन का दान, अन्न का, कच्चा पक्का, सभी प्रकार का दान। महाराज जी, भजन का जो भी प्रयास बन पाता है आपकी कृपा से, वो तो सब खर्च ही हो जाता होगा। मन बहुत व्यतीत, बहुत तो इसे बच्चा बहुत खतरनाक खेल है। अब ब्राह्मण लोग तो करते ही हैं ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मण का कार्य है अध्ययन करना, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। पर ये जो पुरोहित कर्म है, इसमें अगर असावधानी की जाए तो ये पतन का कारण भी बन जाता है, क्योंकि ग्रहों, नक्षत्रों, सबका दान पुण्य होता है और हमने अनुष्ठान पूरा नहीं किया, सांगोपांग, जजमान तो जानता नहीं, तो अपराध ही हमें लगेगा। तो बहुत ऐसा होता है कि पंडित जी जल्दी निपटाओ, तो जल्दी निपटावे में जब जजमाने कह रहा है तो नहीं, आप दूसरे पंडित से करा लीजिए, मैं नहीं करूंगा। जो सांगोपांग शास्त्रीय अनुष्ठान है वही करूंगा और उसके अनुसार जो आप भेंट दे देंगे वो ले लूंगा। अगर अनुष्ठान में आप, तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा कौन बोलता है? बोले अभी निपटाया, मंत्र भी पूरा नहीं हुआ, चावल चढ़ाओ, जल छिड़को, ऐसे। तो वो जो अर्थ आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब बुद्धि में फर्क डाल देगा। तो जो पांडित्य कर्म में धन आता है, इससे लोभ प्रवृत्ति और बढ़ती है। यदि हम उसका दशांश दान करें, जैसे 100 रुपया हमें किसी ने दान किया और 10 रुपया एक गोलक में डाल दिए, फिर 100 रुपया है तो 10 रुपया डाल, और जब वो 100 रुपया हुए तो किसी गौशाला में दे दिया, तो बात बन सकती है। ऐसा करना चाहिए, पर प्राय ऐसा नहीं करते। तो हमें लगता है अगर उपरोहित कर्म करे तो सांगोपांग अनुष्ठान करे और जो दक्षिणा मिले उसका दशांश भगवत कार्यों में खर्चा करे। खुद भगवान का उत्सव करे, संत समागम करे, संतों को भोजन पावे, गौ सेवा करे, ऐसे धर्मार्थ कार्य करने चाहिए, तो नाम जप में उन्नति होगी। नहीं तो फिर वो बुद्धि धीरे धीरे लोभ ग्रसित हो जाती है। ऋषि मुनि सब अनुष्ठान कराते रहे हैं और ये ब्रह्म ऋषियों का कार्य है करवाना, पर वो अनुष्ठान में चूक कर देते हैं कि जो अनुष्ठान जितना जैसे होना चाहिए सांगोपांग नहीं हुआ, हमने दक्षिणा ले ली, तो वो दक्षिणा हमारी बुद्धि को दूषित कर देगी। इसलिए बहुत संभल के। जैसे कच्चा अन्न भी आता है और धनराशि भी आती है, तो धनराशि तो चलो आपने बताया ही है, उसमें से हम कच्चा अन्न भी आता है, पक्का। हाँ, तो रोटी बनाओ, 5 रोटी निकालो, 1-2 रोटी छत में तोड़ के डाल दो कौवा के लिए, 1-2 रोटी गाय को खवा दो, 1-2 रोटी कुत्ते को खवा दो, हो गया। जैसे हम उसका विभाग करते, 5 रोटी बनाओ, जहां 50 रोटी बनती 5 रोटी निकाल लिया, 1 पक्षियों को डाल दिया, 1 कुत्ते को डाल दिया, 2 गाय को पवा दिए, और कभी कोई संत महात्मा अतिथि आ गए उनको पवा दिए, ऐसे कर दिए। करना चाहिए, उसका हिस्सा बांटना चाहिए, आए हुए दान का हिस्सा बांटना चाहिए। कांति किशोर शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से पता लगा भक्ति और भक्ति मार्ग का। महाराज जी, आपको सुना और नाम जप की महिमा सुनी और जाना कि नाम जप ही सब कुछ है, और लड़खड़ाते हुए इस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया महाराज जी। पर आपकी जब तबीयत बिगड़ती है तो ऐसा लगता है कि अब फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा भजन भाव यहाँ सब। हाँ, नहीं,
नाम तो अविनाशी है, शरीर हमारा विनाशी है, ये तो विनाश को प्राप्त होगा आज नहीं तो कल। अगर नाम आप जप रहे हो तो आपका मंगल हो जाएगा, और नाम जप कर रहे हो तो जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ तुम पहुँच जाओगे। तो सही माने में दोस्ती तो तब हुई जहाँ हम पहुँचे वहीं पहुँचो। तो अब आगे पीछे जाना ये तो अलग बात है, लेकिन जाना वहीं। आपको उत्साह बढ़ाना है कि जब तक है तब तक है, नहीं तो इन्होंने जो नाम दिया है उसी नाम की डोरी से हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ ये पहुँचाएंगे। तो अपने को घबराना नहीं है। हम न रहेंगे तो शरीर के न रहने से क्या हमारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी क्या? हम कोई विनाशी थोड़ी हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है। आप देखो अभी हर समय हमारे पास नहीं रहते हो, लेकिन आप हमारी बात मानते हो, तो आपके दिमाग में हम रहते हैं कि नहीं रहते? विचार करके देखो। तो ऐसे यदि हमारी बात मानोगे तो शरीर ना रहने पर भी हम आपके साथ रहेंगे। आपको अनुभव होगा कि हमारे साथ है, हमारे विचार में है, हमारे हृदय में है। मैं अनुभव करता हूँ कि वो मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। तो सबसे ज्यादा नजदीकी वही होता है संतों का जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। और संत जब तक उद्धार नहीं कर देते तब तक वो उसके दिमाग से नहीं जाते। अगर सच्ची श्रद्धा से हम संत को स्वीकार कर लें तो एक संत का बाहरी स्वरूप है जो पांच भौतिक है, एक है चिदानंद। तो चिदानंद स्वरूप से हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। तो उस बात पर विचार करो कि इनका एक स्वरूप है चिदानंद, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और एक स्वरूप है जो पांच भौतिक, ये छूट जाएगा आज नहीं तो कल। हाँ, प्रगट में तो देखो ये तो सबको होती है, जो भी प्रीति करते हैं उन सबको होती है। तो अब इस वेदना को विचार के द्वारा हमें सहना होगा, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ भगवान भी अवतार लेते हैं तो लीला संवरण करते हैं। हम लोग तो भगवान के अंश हैं, तो जब आए हैं तो जाएंगे। चाहे राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे संत हो, सबको जाना पड़ेगा। जो आए हैं सो जाएंगे, क्या राजा रंक फकीर। हाँ, क्या करके जा रहे हैं? एक सिंहासन चढ़ ही रहे और एक बांधे जात जंजीर। अगर कर्म बिगड़ गए तो यम पास में बांध करके नरक ले जाया जाएगा, और कर्म सही हो गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमको एक एक कदम संभाल के रखना है, पाप कर्म न बनने पावे, भगवान की आराधना बने। यही संत समागम का परम लाभ है। शरीर तो जाएगा और इसके जाने का वियोग होता। मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। ऐसे प्रेमी जन होते हैं जिनके वियोग संभावना मात्र से प्राण जलने लगते हैं कि कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। तो ये बात तो प्रेम में होती है, और इसी प्रेम का फल मिलेगा कि उनका चिदानंद स्वरूप हमारे साथ रहेगा और हमारा कल्याण कर देगा। जैसे उड़िया बाबा को अंतर्ध्यान हुए बहुत समय हो गया, लेकिन हमने कभी उनको अपने से दूर नहीं देखा। उनकी वाणी हमारे पास रही, तो बचपन से हमने उड़िया बाबा को अपना अध्यात्म मार्ग का पथ प्रदर्शक माना। जीवन के गाइड वही हैं। तो हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा की वाणी हमको हमारे समीप दिखाई दी। तो जब हम चलेंगे उस मार्ग में, तो जिसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं वो हमारे दिमाग में बैठा रहेगा, वो हमसे दूर नहीं होगा। और सच्ची नजदीकी यही है। शरीर की नजदीकी तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, ये तो किसी भी कारण से कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए इसकी चिंता तो ज्यादा करे ना। पर होता है, ये हम समझा रहे हैं आपको, पर होता है। ये सब प्रेमियों को होता है। जो भी लाखों प्रेमी ऐसे होते हैं जिनके हृदय में ऐसा भाव होता है, पर वो सहना पड़ता है। भगवान के वियोग में कितना दुखित हुए लोग जब अंतर्ध्यान हो गए। जगह जगह भगवान के प्रेमी जनों के वियोग में, आचार्यों के वियोग में, तो ये सहना पड़ता है। प्रेमियों को ये सहना पड़ता है, ये तो सहना ही पड़ेगा। अभी रील वायरल हो गई थी आपके बारे में, तो हाँ, ऐसा लगा था कि बस अब हाँ, कुछ ज्यादा करके वायरल कर दिया। नहीं, इतना सीरियस नहीं थे, कुछ ज्यादा कर। हॉस्पिटल तक भी ठीक था महाराज जी, अब तो ऐसे ऐसी वीडियो करने लगे कि दिवंगत बोल दिया था, तो ऐसा बोल दिया। अच्छा महाराज जी, अच्छा, वो तो व्यूज के लिए कुछ भी करते थे। हम यहाँ तंग हो जाते हैं महाराज जी।
अच्छा, हम तो आपको देख रहे हैं पधार गए ऐसा भी बोल दिया। ऐसे मर्जी बहुत सारी रील, मतलब अपने व्यूज के चक्कर में कोई भी ऐसा कुछ भी कर रहा है हमारा, जिससे नहीं क्या तो होता है मर्जी ऐसा उनको, लोगों को जो ऐसे वीडियो बनाते हैं उनको समझना चाहिए अपराध है, मतलब भागवतिक अपराध है। जैसे हजारों लोग दुखी हुए तो उस दुख का कारण आप बने ना, फिर आपको भोगना पड़ेगा। व्यूज रुपया दे सकता है लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। ये भाव का खेल है, इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए। मर्जी बहुत ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल तक तो ठीक, फिर भी बट वो अच्छा पूरी ऐसी झांकी बनाई है, फोटो एक लगा रहे हैं फिर आपकी लगा रहे हैं, ऐसे करके पूरी एडिटिंग इतनी तगड़ी वाली किया हुआ है कि कोई भी सत्य मान लेगा महाराज। उससे क्या होता है महाराज जी, बहुत सारे भक्त, उससे जो भक्तों के हृदय में दुख पहुंचता है, उसके परिणाम में ऐसा जो करता है उसको अच्छा नहीं रहता, उसके लिए वो दुखदायक हो जाएगा। व्यूज मैं कल जा रहा था, मैं यहाँ को आ रहा था, पिताजी ने एकदम फोन किया कि तू वहां जा रहा है, वो तो रहे नहीं। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने किसकी बात यकीन करूं। नहीं, आप कह देना पिताजी से मैं बात करके आ रहा हूं लौट आए, कह देना लौट आए हैं, अभी हम बात करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, इससे भक्तों को बहुत दुख होता है। मर्जी 2020 में जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, जब आपका मतलब एक कैथेटर चेंज होना था, तो उस समय की वीडियोस हॉस्पिटल जाते हुए की, उस समय जो आप हॉस्पिटल में थे, या जो आपने संदेश दिया था कि आप सभी भजन करते रहना, और ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छा सब 2020 में तो शायद नहीं जानते हो, कुछ लोग आज जुड़े हों, उनको लगता है कि यही सत्य है, और उसी पे यकीन करके महाराज जी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मतलब कितने जने रोने लग जाते हैं, कितने यहाँ भीड़ लगा लेते हैं, क्या हाँ एक बार दिखा दो, सच बोल रहे हो ना, सच बोल रहे हो। हाँ, पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि भाव के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी के भावों के साथ नहीं। ये श्रद्धा और भक्ति का मार्ग है, इसमें ज्यादा मतलब उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, नहीं फिर भागवतिक दंड विधान लागू हो जाते हैं। ये जो लोग यूट्यूब में इस तरह का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे सब पे रील वायरल कर देते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है कि भावुक जनों के हृदय में जो दुख पहुंचता है, वो दुख एकत्रित होकर जब आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप गलत है, आपने गलत न्यूज दी, तो उसका जब परिणाम आपको आएगा तब आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि जानकारी, सही जानकारी ही समाज को दी जाए, गलत जानकारी ना दी जाए, जिससे कोई भी जानकारी गलत नहीं देनी चाहिए, सही जानकारी देनी चाहिए, तभी तो उसका महत्व है। अब स्वास्थ्य ठीक है, किडनी अब कोई सही थोड़ी होना है, तो ये ऐसे चलता रहेगा, कोई सीरियस मैटर नहीं, प्रभु के लिए कोई दुर्गम बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। कहो 10 साल ऐसे निकाल दे और कहो सामना हो, उनका खेल है। तो अपने को लाभ ले लेना है, शरीरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, लाभ ले लेना है। अब वो संत वाणी का लाभ लेकर के व्यूज का लाभ ले रहे, तो कितने दिन, कितना सही न्यूज देनी चाहिए। नहीं, लोगों के भावों में जो दुख पहुंचता है वो ठीक नहीं है, वो परिणाम में दुख देगा। हाँ, अच्छा, ये भावुकता का विषय है। भावुक जनों के हृदय में एकदम चोट पहुंचती है, तो वो जब एकत्रित होगी तो तुम्हें परेशान कर देगी, फिर वो कहीं और जाकर तुम्हें दुख देगी। इसलिए लोगों को चाहिए सही खबर देनी चाहिए। जो एकदम शॉर्ट लगेगा हृदय में, एकदम जो धक्का लगेगा, फिर बात हुई कि झूठी है, पर वो जो धक्का लगा हृदय में, वो भोगना पड़ेगा जो झूठी खबर देगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे स्मरण आ रहा हो, एक बार आप ज्ञानगुदरी में अपनो स्थान है, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण ल्यो हाथ। तो वो स्थान ज्ञानगुदरी में, तो अपने यहाँ जो ज्ञानगुदरी में तुलसीदास जी पधारे थे उस समय, और उस समय हर जगह केवल देखा उन्होंने आकर कि राधा राधा रटत हैं, आक ढाक अरुकेर तुलसी या ब्रज भूमि में, कहा राम सो बैर। मेरे राम से बैर है यहां पे, इस भेद को मिटा के रख दूंगा। भगवान से प्रार्थना की, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब न बह धनुष बाण लियो हाथ। तुरंत भगवान जो हैं कृष्ण राम रूप में प्रकट हो गए। एक छोटी सी घटना और घटी, 1 मिनट ले लूं। जब नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना कर दी, करने के बाद उसका विमोचन करने के लिए उस स्थान पर आए ज्ञानगुदरी में, और उन्होंने एक झरा भंडारा किया। सब लोग पधारे,
गोस्वामी तुलसीदास जी भी पधारे। चूंकि आने में थोड़ी देरी हो गई थी, उसी स्थान की बता रहा हूं मैं आपको, और वो थोड़ा सा देरी से पीछे आकर बैठ गए। मालपुआ सूखा आइटम था, हाथ में ले लिया। लड्डू था, हाथ में ले लिया। अब बोले खीर काय में लें, पात्र था नहीं। तो उन्होंने देखा एक संत की जूती रखी थी, उन्हें जूती उठाई, इसमें डाल दो। तो डालने वाले ने कहा, छी छी राम राम, कैसा साधु है, जूते में खीर लेता है। उसने तो ये कहा कि जूते में खीर लेता है। गोस्वामी जी के मुंह से बरबस एक दोहा निकला कि तुलसी जिनके मुखन ते धो क्यों निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाव। भगवान के नाम जापक की पग की, बिल्कुल। और भगवान की अपूर्व कृपा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भगवान शंकर ही गोपी के रूप में आए यहां पर। महादेव जी ने काशी से भेजा है। हाँ जी, काशी से भेजा है। और जिस समय भगवान महादेव जब विष ग्रहण करने लगे, तो जैसे ही विष मुंह में रखा, तो विष ने कहा मुंह में रखूंगा। भोलेनाथ ने कहा ना, मुख में नहीं रखूंगा। बोले क्यों? मुख में ठाकुर का नाम है। और जैसे ही कंठ पे आया और कंठ से नीचे जाने लगा, विष ने कहा नीचे जाऊंगा। बोले खबरदार, नीचे मत जाना, नीचे ठाकुर रहते। कहां रखोगे? बोले कंठ में रखूंगा। नीलकंठ पड़ गया। आप आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। सबको बहुत बहुत। विरह में बाबरी कर दे बसुरिया उसको कहते हैं, पड़ी रहती है कांधे पर कमरिया उसको कहते हैं, जिगर के पार हो जाए नजरिया उसको कहते हैं, जो करे प्यार राधा से समरिया उसको कहते हैं। श्री राधा, श्री राधा। सेवा में रुचि हो जाए, नाम में रुचि रह जाए, आशीर्वाद दीजिए। संसार में भटकते रहे। जो निरंतर नाम जप है, वो जब अनर्थ की निवृत्ति कर देता है, तब रुचि नाम में भी और सेवा में भी हो जाती है। तो नाम को ही हम अधिक पकड़े, तो नाम से ही जो हमारी विक्षेप है वृत्तियों में, वासनाओं का, वो जब नाश हो जाता है, तो भगवान में प्रीति हो जाती है, उनकी सेवा में रुचि हो जाती है। नाम छूटने का बड़ा दुख होने लगता है, तब हमारी जाके बात बनती है। तो हमें अधिक अधिक समय नाम जप में देना चाहिए, अधिक समय नाम जप में देना चाहिए।